रीना बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तारा देवी, तो फिर चाय मेरी क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। रीना चाय के साथ भजिया भी ले आई। तारा देवी ने कहा, तेल खिलाकर मारोगी क्या? रीना ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। तारा देवी ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। तारा देवी ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। रीना बोली, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। रीना दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। तारा देवी भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। रीना मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। तारा देवी ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? रीना ने आवाज नहीं दी। तारा देवी फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? रीना आई, सामने खिचड़ी रख दी। तारा देवी गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। रीना ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। तारा देवी मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। रीना फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। रीना सुबह 3 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब तारा देवी भी उठ चुकी थी। रीना पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति सौरभ भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। तारा देवी चिल्लाती, रीना बहू ये नहीं है, रीना बहू वो नहीं है। रीना दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 4 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दे दी। जैसे ही रीना ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए रीना के हाथों में तेल लगा था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। मोहल्ले के लोगों को मौका मिल गया। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ आता नहीं, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। सौरभ भी गुस्सा हो गए, पर तारा देवी चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। रीना दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 100 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और रीना अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब तारा देवी और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। रीना ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला तारा देवी ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर से लोगों को मौका मिल गया। वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, कैसी बहू है, और ये घर कैसे संभालेगी, और ना जाने बहुत कुछ। दिन का खाना हो चुका था। अब रीना बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। रीना ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। तारा देवी जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। रीना मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर तारा देवी मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। रीना मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। सौरभ के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। सौरभ चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो तारा देवी यहाँ चिल्लाती, दाल नहीं है। सौरभ फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। आखिर इधर उधर के चक्कर में सौरभ की शराब उसके एक दोस्त पर गिर पड़ी और बोतल टूट गई। सौरभ गुस्से में 2 झापड़ रीना को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती।
तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। रीना रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी है तुम्हारी। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो तारा, क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने। कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। तारा देवी उठी और अपने बेटे सौरभ के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई। तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक भी शब्द कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब तारा देवी बहू के कमरे में गई और रीना का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना। जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी रीना बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना बनाया, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी। और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी रीना बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। रीना सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। तारा देवी ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। तारा देवी को भोजन लाते देखा तो रीना ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। तारा देवी ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। रीना ने अपनी सास तारा देवी को रोते हुए गले से लगा लिया। तारा देवी भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास ज़्यादा बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। सच है, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं।